मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा के सोंगहा में एक व्यक्ति की मारपीट कर घायल किया, DMCH में भर्ती, चला इलाज। सुपौल के धरहरा में आपसी विवाद में गोली से एक व्यक्ति जख्मी, DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। प्रयागराज में अतीक अरशद की हत्या के बाद दरभंगा में पुलिस हाई अलर्ट पर, निगरानी रही दिन भर। दरभंगा DMCH में 3 ऑक्सीजन प्लांट खराब होने को लेकर उपाधीक्षक ने कहा, हो रही है तैयारी। हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छतौना पंचायत के छतौना गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, 300 घर जलकर हुए राख। हनुमान नगर के नयाम छतौना में राहत कार्य का लिया गया जायजा, अग्नि पीड़ितों के लिए चलाई जा रही है राहत कार्य। केवटी के खिरमा में डॉक्टर की लापरवाही से हुई एक महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीण व परिजनों ने किया डॉक्टर के विरोध में सड़क जाम। नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट पुल के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को 3 युवकों ने किया मारपीट कर घायल, नगर थाना में मामला हुआ दर्ज। दरभंगा के मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक के लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब की बरामद। दरभंगा के सोंगहा गांव में एक पोखर विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक जिसका पोखरा था उसे देने के लिए कहा। जब इसने पोखरा नहीं दिया तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया, रॉड से मारा। कहा जाता है कि वो लोग शराब दारू का काम करते हैं। सर हमारा पोखर था और बोला क्या बेचने के लिए, नहीं दिए ना उसको। 2 दिन पहले ही वो बोला, उसके बाद जो है ना वो हमको मारा रॉड लेके। कौन मारा? गणेशी सदा का लड़का, वो सब मिल के 5 आदमी। दारू भी बनाता है, बेचता है, और वो दारू पी रखा था। सुपौल के धरहरा में ग्रामीणों के बीच आपसी विवाद में एक व्यक्ति को पेट में, कंधे पर, छाती पे 7 गोलियां लगी हैं, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। DMCH इमरजेंसी में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तो मेरा भाई है, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो होश आने के बाद ही पता चलेगा। कैसे गोली क्या लगा? ऐसे कोई मान लीजिए आपस में सामंजस्य था ही, लेकिन हो गया बात में। अब क्या हुआ नहीं हुआ गोली मार के बाद। आपस में ही कि बाहर में था? हाँ तो गांव का ही, एक ही गांव के आदमी हम लोग। मार के अब क्या रंजिश था दोनों में नहीं था, ये तो अब भाई साहब मेरा खड़ा होने उसके बाद। कहाँ लगा गोली? गोली तो 2 पजरा में लगा हुआ, एक सीना पे लगा हुआ, एक बाएं पे लगा हुआ, एक जंघा में। 4 गोली? 7 गोली लगा।
दरभंगा की पुलिस के द्वारा सीधा विभिन्न चौक चौराहों पर गश्ती दल के द्वारा गश्ती करते दिखाया गया। वहीं लोहिया चौक पर पुलिस तैनात दिखी ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय अफवाह घटना न घटे और अफवाह न फैले। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अरशद की हत्या के बाद दरभंगा पुलिस को भी सतर्क पर रखा गया था ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर के डीएमसीएच को तैयार रखा जा रहा है, वहीं 4 गैस प्लांट में 3 गैस प्लांट खराब है मेंटेनेंस के भाव में, जिसके लिए उपाधीक्षक ने BMICL को लिखा भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक चालू है जिससे पूरी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, वहाँ की के लिए लिखा जा रहा है। ये ऑक्सीजन प्लांट में जो है कि 4 हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से जैसे प्लांट है जो कि नॉन फंक्शनल है, तो मेंटेनेंस के अभाव में जो है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो है जो ऊपर में BMICL को उसका मेंटेनेंस के लिए लिखा हुआ है। और एक हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है प्लांट है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, उसको चालू कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था है, जिसमें जो हम लोग मेगा सिलेंडर से जो है उसको जोड़कर पाइपलाइन से उसको आपूर्ति करते हैं। इसलिए हमारे तरफ से दोनों तरह का जो है सिस्टम एकदम दुरुस्त करके रखा है। हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छतौना पंचायत के छतौना गांव में दिन के 11 बजे बिजली की शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा घर जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड आग को बुझाने में लगी रही। लगभग 12 बजे में फ़ोन के माध्यम से हमको सूचना मिला था और जो छतौना गांव में आग लग गया है और उसके तहत हम लोग CO साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, सबको फायर ब्रिगेड के लिए आग्रह किए और तत्परता के साथ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 5-7 गाड़ी लगभग भेजा गया और बहुत विकराल रूप है। और ये 2 वार्ड का गाँव, लगभग आपको 80% लोग का घर सामान सब कुछ जल के खत्म हो गया। हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छितौना ग्राम के वार्ड नंबर 2 में हुई आगजनी की घटना को लेकर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता व मुस्तैदी से राहत कार्य में लगी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा अग्नि पीड़ितों के लिए समीप के ही विद्यालय में सामुदायिक किचन चालू करवाया गया, जहां सभी अग्नि पीड़ितों के लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अग्नि पीड़ितों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा सत्यम सहाय, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश रंजन एवं वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर द्वारा संयुक्त रूप से उक्त पंचायत का भ्रमण कर चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया गया। केवटी के खिरमा में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने डॉक्टर के विरोध में सड़क जाम कर दिया है। मौके पर पहुंची केवटी प्रशासन ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझवाकर जाम को खाली करवाया। मौके से डॉक्टर और उनके कर्मी क्लिनिक बंद कर फरार हो गए हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने सही से देख-रेख में महिला की इलाज नहीं की, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई। यदि डॉक्टर सीरियस होते तो महिला की मौत नहीं होती। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि महिला को केवटी CHC से आनंद फानन में उसे DMCH रेफर कर दिया गया, लेकिन DMCH जाने से पूर्व परिजन द्वारा खिरमा के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। की घटना भेला? बच्चा रहे तो पैदा नहीं होता। हाँ, कत्ता इलाज करे रही है? यही हॉस्पिटल। डॉक्टर के नाम? डॉक्टर के सरवन आए, वही डॉक्टर के जे दरभंगा के डॉक्टर के कत्ता 10 बजे से ले ओकर नाम हम नहीं जाने छी, ओकर नाम वह बता। कत्ता ये अच्छी घटना कत्ता भेलै? ई कत्ता भेलै या एक्सपायर केलखिन कत्ता? डीएम से। अहाँ के नाम? नीलू पास। अहाँ के छियै हुनकर? लड़की के बाबू। नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट पुल के पास उस समय एक बड़ी घटना होते होते बच गई, जब 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को घेर कर गाली गलौज किया और मारपीट कर उसे बुरी रूप से
जख्मी कर दिया। तो वहीं पीड़ित ने अपने आवेदन में कहा कि हम लोग नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे तो रास्ते में 3 युवक जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने धारदार हथियार से हम लोगों पर हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद हम लोग थाने आए। वहीं पुलिस ने पीड़ित से आवेदन लेकर मामले को दर्ज कर लिया गया है। वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सर हम लोग जा रहे थे दोपहर में नमाज के बाद उस पर गेहूँ के लाने के कुछ काम से, पुल जैसे क्रॉस किया आगे चल के वो लोग हमको रोका। लड़का लोग है लाल बाग की तरफ का, इसका नाम हमने साहिल नाम है, फैसल और एक मार्शल नाम है, मार्शल का एक छोटा और एक मार्शल का छोटा भाई है। तीनों लड़का ने मतलब रोक के हमको हमला कर दिया यहाँ पे। मतलब बाताबाती पहले चालू किया, उसके बाद गाली गलौज होते पहले मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। जो अपना बचाव के लिए हम इधर उधर किए तो उधर से वो लोग कुछ नोकीला ऐसा चीज़ से पिस्टल था क्या था पता नहीं, पिस्टल का ही पेश थे वो लोग, हमको यहाँ नाक पे। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जीवा सहनी की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें 20 अप्रैल 2023 को क्षेत्रीय बैठक की तैयारी को लेकर किया गया। बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर जिलों के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद की बैठक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज सभी कार्यकर्ता के ऊर्जा के संचार का कार्य संगठन महामंत्री के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। ऊर्जावान कार्यकर्ता ऊर्जा से ओतप्रोत होकर संगठन के विस्तार को लेकर घर घर जाने का कार्य करते हैं और सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही बालूघाट मछट्टा में भारी मात्रा में नेपाली सूफिया शराब रखा हुआ है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में नेपाली सूफिया शराब बरामद किया, जो 300 ml की 300 बोतल है, जो करीब 90 लीटर बताई जाती है। वहीं पुलिस अब इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसकी है और किसने मंगाई और किस व्यक्ति के द्वारा यह शराब का कारोबार किया जाता है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।